ये फ्रेंड्स वेलकम। हायर मैथमेटिक्स की आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग चला रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कल हमने स्टार्ट किया था वेक्टर स्पेस सेकंड चैप्टर आपका। तो मैंने कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी थी, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है और किसी चीज़ को हम वेक्टर स्पेस कैसे हम प्रूव करते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसके लिए सिंपली कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ती हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये सीखा था। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो फटाफट से आप उसको देख कर आइए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको सब बताया है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और किसी भी हम सेट को किसी भी फील्ड के ओवर में हम उसको वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव करेंगे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आते आते फटाफट से लाइक ठोक दो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है वेक्टर स्पेस का। देखिए नई नई स्टार्टिंग हमने की है सेकंड ईयर की, तो अभी ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार हम पकड़ेंगे जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पकड़ी थी। तो डेली आपको थोड़ा थोड़ा काम कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, बस डेली लाइव को अटेंड करना है। एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, रेगुलर आपको स्टडी करनी है। धीरे 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 आपको फिर दोबारा जो पढ़ाई वाला कीड़ा जो सो गया है वो दोबारा से जग जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपली वेक्टर स्पेस के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में। हम उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और उनको प्रूव करेंगे। बस आज मैं यही कराऊंगा, छोटा सा थोड़ा थोड़ा काम करके हम धीरे धीरे आगे तक पहुंच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। देखिए मैं अच्छे से एक नोट्स तैयार कर रखे हैं, मैं उन्हीं में से आपको कराऊंगा जैसे मैंने आपको कल कराया। उन प्रॉपर्टी को जो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उनका यूज़ कब कहाँ और कैसे होगा वो आपको कल पता चलेगा। अभी आपको ओनली प्रॉपर्टी याद करनी है कि ये ऐसे होता है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें समझने वाली ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, बहुत आसानी समझ में आएगा, बहुत ईजी है। बस अभी मैं आपको रूपरेखा बनवा दूंगा, इसको कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको कल बताऊंगा। धीरे धीरे स्टडी डेली करेंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जो लोग इस सेकंड ईयर में आए हैं उनको बता दीजिए कि भैया सेकंड ईयर की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए तो आज का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज आपकी 6 होती हैं, उनको प्रॉपर्टीज़ को लिखने से पहले एक लाइन लिखूंगा यहाँ पर मैं, लेट वी एफ। वी एफ बोले तो वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड, यानी कि फील्ड गिवन होगा उसमें जो सेट होगा उसके ओवर में ये वेक्टर स्पेस है। बी अ वेक्टर स्पेस, कोई आपका ये वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर बिलोंग कर रहा है जीरो वेक्टर, या बोले तो हम इसको जीरो बार, तो इसको हम बोलेंगे वी द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, हम इसको जीरो वेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बता दिया था कल ही कि जो आपको गिवन सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट आपका वी जो दिया होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसका जो मसाला होगा, उसको उनके उन टर्म्स को हम कहेंगे वेक्टर्स, और जो फील्ड दिया होगा उसके टर्म्स को हम कहेंगे स्केलर्स। क्या कहेंगे? जो हमें फील्ड गिवन होगा उसके टर्म्स को हम कहेंगे स्केलर, और जो हमें सेट गिवन होगा उसके टर्म्स कहे जाएंगे वेक्टर्स। तो जीरो वेक्टर है, यहाँ से इसमें से निकल के आया है, ये बिलोंग इसमें से कर रहा है। लेट वी एफ वी अ वेक्टर स्पेस और जीरो वेक्टर बी द जीरो बार बी द जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर ऑफ वी। वी का है ये, एंड जीरो स्केलर, जीरो बी द जीरो स्केलर ऑफ एफ। देन देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, लेट वी एफ वी ऑफ वेक्टर स्पेस। मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस है वी आपका किसी फील्ड के ओवर में, जीरो बी द जीरो वेक्टर ऑफ वी। अगर जीरो के ऊपर ऐसे बार लग जाता है तो वो वी में बिलोंग करता है, तो उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे, क्योंकि जीरो तो ओवरऑल है ये, इसके ऊपर वेक्टर लगे तो जीरो वेक्टर। क्यों वेक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया ये वी में बिलोंग करता है, और आपको पता है कि वी के प्रत्येक एलिमेंट को हम वेक्टर कहते हैं। उसके बाद सिंपल जीरो है, इस पर हम हटा दें तो उसको हम स्केलर कहेंगे, क्योंकि ये जो है ये फील्ड में बिलोंग कर रहा है। सिंपल जीरो है, अगर कहीं आपको जीरो दिखे तो आप इसको कहेंगे जीरो स्केलर, अगर कहीं भी आपको जीरो पर बार दिख जाए इसको जीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आते हैं प्रॉपर्टी की ओर। पहले मैं लिखा देता हूँ, धीरे धीरे करके वन बाई वन हम इसके प्रूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर इजकल टू आता है जीरो वेक्टर, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। इसका मतलब क्या है? ए बिलोंग्स टू एफ, यानी कि ए एफ में बिलोंग कर रही है, यानी कि ए हमारी स्केलर है। भैंचो पहुंच कर गला क्यों बढ़ रहा है? यानी कि ए हमारा एफ में बिलोंग कर रहा है, तो ए हमारा क्या होगा? सिंपली स्केलर होगा। जब हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई अगर हम जीरो वेक्टर में करते हैं तो आंसर हमें जीरो वेक्टर मिलता है। बस इस बात को समझ लीजिए कि ये ऐसे होता है, एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है। इसको भी हम प्रूव करेंगे, फिर कल मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ कहाँ और कैसे होगा। बस अभी इसको समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओनली इसको समझना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी
0 मल्टीप्लाई एल्फा इजकल टू आएगा 0 वेक्टर एंड फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू वी। देखो जब स्केलर का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 0 वेक्टर से तो आ रहा है 0 वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई अल्फा वेक्टर का हम स्केलर से करेंगे, 0 स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम किसी वेक्टर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अल्फा वी में बिलोंग कर रहा है, वी में बिलोंग करेगा तो वेक्टर कहलाएगा। अल्फा का मल्टीप्लाई अगर हम 0 स्केलर से करते हैं, इसमें बार नहीं लगा तो उसको हम 0 स्केलर पढ़ेंगे, अगर बार लग जाता है उसको हम 0 वेक्टर पढ़ेंगे। बात क्लियर यहीं की यहीं कर लेना। अगर हम किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई 0 स्केलर से करते हैं तो हमें ओवरऑल आंसर मिलता है हमें हमेशा 0 वेक्टर। याद करने वाली प्रॉपर्टी इनका आगे क्वेश्चनों में यूज़ होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई माइनस एल्फा इजकल टू आएगा माइनस का ए अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू वी। ये प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे देखो ए इंटू माइनस एल्फा, सिंपल सी बात है, ये होता है ओवरऑल माइनस ए अल्फा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो आपका है स्केलर, दूसरा है आपका वेक्टर। तो मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से आ जाएगा। ये कुछ फॉर्म इसकी आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जैसी। फोर्थ नंबर में जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ से ए घुसा लेफ्ट साइड से, इसमें घुसेगा राइट साइड से, तो यहाँ आएगा माइनस का एल्फा मल्टीप्लाई ए, तो इजकल टू आएगा माइनस का ए अल्फा एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू वी। बहुत इजी है। माइनस ए अल्फा का मल्टीप्लाई अगर हम ए में करेंगे तो माइनस ए अल्फा आएगा, और ए आपका एफ में बिलोंग करता है, यानी कि ए आपका स्केलर है और एल्फा आपका वेक्टर है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आना चाहिए। ये अभी प्रूव करके बहुत ही ईजी है, बस नोट करते रहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है 5th नंबर की। ए का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ एल्फा माइनस बीटा में, तो आपको देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जैसी इसमें फीलिंग आएगी, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ही नहीं है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि हमारे पास, ध्यान रखना, हमेशा प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है हमारे पास, माइनस वाले में कोई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आज तक बना ही नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन उसकी ऐसी फीलिंग कर सकते हैं इसमें ओनली, क्योंकि हमेशा याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमेशा प्लस में काम करता है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह सकते हैं हमेशा। ध्यान रखना, अगर माइनस यहाँ आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा प्लस में ही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कभी माइनस में नहीं होगा। इसके लिए जो फीलिंग आएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जैसी ही आएगी, ए इंटू अल्फा माइनस का ए इंटू बीटा एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर, यानी कि वी। और लास्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर की आपकी क्या है? ए अल्फा इंटू एल्फा बराबर 0, यानी कि अगर हम स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो 0 आ रहा है तो उसकी भैया 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, या तो भैया आपका स्केलर 0 होगा और या आपका भैया वेक्टर 0 होगा। यानी कि हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर और वेक्टर का, अगर वो 0 आ रहा है तो उसकी एक कंडीशन है, 2 कंडीशन है, या तो भैया उसमें स्केलर 0 होना चाहिए या उसमें जो वेक्टर मौजूद है वो 0 होना चाहिए। एंड फॉर ऑल ये लिखा देंगे ए बिलोंग्स टू एफ यानी कि स्केलर एंड फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू वी। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टी बनती है। एक बार इनको फिर से समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई 0 वेक्टर से करते हैं तो हमें 0 वेक्टर हमें मिलता है। अगर हम किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई हम 0 स्केलर से करते हैं तब हमें 0 वेक्टर हमेशा मिलता है। और हम ए इंटू माइनस अल्फा अगर करते हैं तो माइनस ए अल्फा होता है, यहाँ पे ए आपका स्केलर है और बी आपका वेक्टर है, जिस इसका उल्टा कर देंगे, राइट साइड से लगा देंगे। 5th नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऐसा ही लगेगा ये देखने में। ए का मल्टीप्लाई हम अल्फा माइनस बीटा में कर रहे हैं, ये आपके स्केलर और ये आपकी वेक्टर है, तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी आपकी, हम किसी भी वेक्टर और स्केलर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो 0 आता है, इसकी 2 कंडीशन है, या तो आपका स्केलर 0 होना चाहिए और या आपका वेक्टर 0 होना चाहिए। तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए इनको 1 बाय 1 प्रूफ करते हैं, बड़े आराम से समझ में आएगा। बहुत ही छोटी छोटी प्रॉपर्टी, आपको इनको करके ऐसा लगेगा कि भैया एक लाइन में आंसर हो गया, यानी कि आंसर आने से पहले खत्म हो गया, यानी कि कुछ नहीं करना है, उस कान को हमें घुमा के पकड़ना है, बस सीधी बात ऐसे समझिए। पहली प्रॉपर्टी का ये प्रूफ करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ए डॉट 0 वेक्टर बराबर 0 वेक्टर एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। इसमें देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है इसमें ये दिक्कत आती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, तो ध्यान रखना हमेशा। देखो अभी आपको फीलिंग आएगी, देखो अभी फीलिंग आती है। इसमें हमें लेकर के आना है 0 वेक्टर लेके आना है, मल्टीप्लाई क्या में हो रहा है 0 वेक्टर, तो ध्यान रखना इस पहली प्रॉपर्टी के पास इतनी बात ध्यान में रखनी है कि हमें 0 से स्टार्टिंग करनी है, 0 वेक्टर से हमें इसमें स्टार्टिंग करनी है। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ये दिक्कत आती है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, जब इन्हें प्रूव करेंगे तब ये भूल जाते हैं। तो माइंड में रखने की ट्रिक है कि इसकी स्टार्टिंग हम 0 से ही करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 0 वेक्टर में,
तो देखो हम इसको 0 से स्टार्टिंग करेंगे। 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बराबर 0 वेक्टर होता है, आपको पता है। बस ये लाइन आपने ध्यान में आ गई, आपके ध्यान में अगर ये वाली लाइन आपके दिमाग में आ गई तो प्रॉपर्टी हमेशा प्रूव हो जाएगी। बस आप कुछ नहीं, यहाँ देखेंगे आप देखो 0 वेक्टर की आवश्यकता थी, हमने 0 वेक्टर ले लिया, लेकिन हमने अलग फॉर्मेट में लिया है। लिया क्या है? 0 वेक्टर ही लिया है। अब 0 वेक्टर मल्टीप्लाई क्या का हो रहा है भैया? ए का हो रहा है, तो कर दो मल्टीप्लाई, ए कर लो। 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बराबर ए इंटू 0 वेक्टर हो गया। इसमें 0 वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आप पढ़ के आए हो, वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। अंदर घुसा दो उसको, ए 0 वेक्टर प्लस ए 0 वेक्टर इक्वल टू आएगा ए 0 वेक्टर। इसमें एक और 0 ऐड कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं चूँकि ए 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर ओवरऑल आपका आएगा ए 0 वेक्टर। बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा सजा धजा के लिखना है, बात थोड़ी सी है, यानी कि कान को हम घुमा के पकड़ रहे हैं, बस सीधी बात ये है। देखो अब देखो इससे कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल हमें क्या मिला? देखो ए 0 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। देखो हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था आपको। 100% फीलिंग ऐसी आएगी ये इसमें कर क्या दिया, इसमें शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, इसमें कुछ किया भी, बस घुमा फिरा दिया थोड़ा सा। तो बस यही इसमें करना है, यही ध्यान रखना है। बस मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बस इसमें कान को घुमा करके पकड़ना है। आपको कैसे पकड़ना है उसकी स्टार्टिंग अगर आपने याद कर ली, हैप्पी बिगिनिंग अगर होगी तो हैप्पी एंडिंग अपने आप हो जाती है। देखो होगी फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी प्रूफ। आइए बढ़ते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी की। देखो सेकंड जैसे इसकी उल्टी है, 0 इंटू अल्फा बराबर आना चाहिए 0 वेक्टर। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है। अब इसमें देखो कैसे स्टार्टिंग करेंगे, देखो हाँ तो देखो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। यहाँ देखें, यहाँ देखो 0 इंटू अल्फा बराबर 0 वेक्टर आ रहा है, यानी कि 0 स्केलर का मल्टीप्लाई हम क्या में कर रहे हैं? वेक्टर में कर रहे हैं, तो हमें 0 वेक्टर मिल रहा है। हमें मिल क्या रहा है वो देखो, हमें मिल रहा है 0 वेक्टर, लेकिन मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 0 का हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 0 वेक्टर में हो रहा था। तो देखो राइट लेफ्ट, मेरा एक रूल है इसका, राइट लेफ्ट। ओनली हमें माइंड में ये ध्यान रखना है इसका फॉर्मेट बनाना कैसे है, बस। और इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बस इसका फॉर्मेट अगर ध्यान में रह गया तो बहुत बड़ी बात है। ये रहा फॉर्मेट। तो मेरा फॉर्मेट है, अगर एक जैसे होते हैं, देखो 0 यहाँ 0 यहाँ आ गया, यानी कि पहले राइट में था 0, अब लेफ्ट में आ गया। जरा समझने का प्रयास करना, राइट में था अब लेफ्ट में आ गया, तो हमेशा ऐसे ही चलेंगे। फर्स्ट लाइन राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। फर्स्ट लाइन में हमने पहले किया था, पहले वाला प्रूफ किया था तो राइट लिया था, ये रहा राइट। अब सेकंड वाला प्रूफ करेंगे तो इसमें लेफ्ट लेंगे। लेफ्ट क्या है? 0। तो स्टार्टिंग अब 0 वेक्टर की जगह कैसे होगी? 0 से होगी, ये समझाना चाह रहा था मैं। 0 से स्टार्टिंग करते हैं। देखो 0 प्लस 0 बराबर 0, सेम यही कंडीशन रहेगी, बस राइट लेफ्ट मत भूलिए आना, राइट लेफ्ट। ठीक, ये प्रॉपर्टी का यही पूरा सीक्वेंस याद कर लेना है, इसी सीक्वेंस में प्रॉपर्टी लगाई जाएंगी। ये नहीं है कि इनको आगे पीछे कर दो, नहीं तो हमारा जो रूल है राइट लेफ्ट वाला वो गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रॉपर्टी को सिम इसी तरीके से याद करना, ठीक है। इनका यूज़ कैसे होगा मैं बता दूंगा, अभी ओनली प्रूफ पे ध्यान देते हैं। देखो अब बस वही काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देखो इसमें लेफ्ट, अब इसमें तो हमने लिख लिया। अब इसमें देखो राइट साइड से अल्फा का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसमें क्या किया था? हमने इसमें लेफ्ट साइड से हो रहा था ए का मल्टीप्लाई, हमने लेफ्ट साइड से ए का किया, इसमें राइट साइड से अल्फा का कर देंगे, बस फिनिश। पहली लाइन अगर आपने हो गई हैप्पी बिगिनिंग, तो हैप्पी एंडिंग अपने आप हो जाती है। 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई अल्फा इक्वल टू आएगा 0 वेक्टर इंटू अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनना है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अंदर घुसा दो, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस तो है नहीं है, उसको मना करते हैं, यहाँ पे लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। 0 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू अल्फा इक्वल टू आएगा 0 वेक्टर इंटू अल्फा। इसमें लगा दो 0। आपको पता है किसी में भी अगर हम 0 जोड़ेंगे तो लौट के हमें वही मिलता है, तो मुझे चूंकि वगैरह लिखाने की जरूरत तो है नहीं, आपको पता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ मैं इसको, अब इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो अब 0 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू अल्फा इक्वल टू आएगा। इसमें देखो इससे कैंसिल हो गया ये, क्योंकि इधर इसको लेके आएंगे माइनस में आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना मिला हमें? 0 इंटू अल्फा बराबर हमें मिल गया 0। देखो हो गई प्रूफ। इसमें भी आपको ऐसा लगा होगा, इसमें कर क्या दिया? क्वेश्चन शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इसमें यही करना है, ज़्यादा मूड नहीं मानना है, बस कान को घुमा कर पकड़ना है हाथ को, बस इतना ध्यान रखना इसकी स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, इसका यही फॉर्मेट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ए इंटू माइनस एल्फा इजकल टू आना चाहिए माइनस का ए अल्फा, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ और एल्फा बिलोंग्स टू वी है। चाहिए इसको देखिए कैसे करेंगे। हाँ तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, थर्ड नंबर वाली को। इसमें देखो अब देखो फिर दोबारा राइट लेफ्ट रूल काम करेगा, राइट लेफ्ट। तो देखो राइट लेफ्ट रूल तभी काम करता है जब एक के जैसे डबल डबल हो। यहाँ देखो यार फीलिंग करा दो हमको, प्यार से फीलिंग आएगी, देखो सब क्लियर होगा। पहली प्रॉपर्टी अगर गौर से देखो, ए इंटू जीरो, जीरो है राइट में। सेकेंड नंबर जैसे इसका उल्टा 0 इंटू ए, वैक्टर को छोड़ दो अभी, ए इंटू जीरो, जीरो इंटू ए, फीलिंग आ रही है।
यहाँ देखो ए इंटू एल माइनस अल्फा इंटू ए, फीलिंग आ रही है, ए इंटू माइनस अल्फा और माइनस अल्फा इंटू ए, ए इंटू माइनस अल्फा और माइनस अल्फा इंटू ए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए। ये राइट ये लेफ्ट पे आ गया, ये राइट पे, ठीक है, राइट लेफ्ट। तो ऐसे ही करेंगे इसको भी। राइट में इसमें क्या है, माइनस अल्फा है, तो हमें लाना क्या है, ये लेकर आना है। तो उसमें भी स्टार्टिंग जीरो से ही करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अल्फा माइनस अल्फा बराबर जीरो होता है, आपको ये बात पता है, होता है। पहली लाइन हो गई है, इसकी यही पहली लाइन है, इसको याद कर लेना। तीसरी नंबर की प्रॉपर्टी प्रूव करने की यही पहली लाइन है, इसको याद करना पड़ेगा। अब क्या है, जैसा क्वेश्चन दे रहा है वैसा कर दो। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ए का, कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट साइड से हो रहा है, कर दो मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाई अल्फा माइनस अल्फा इजकल टू आ गया जीरो, ठीक है। अब हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता नहीं है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, माइनस वाला, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे चालाकी, ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ऐसे करेंगे चालाकी, तो होगी चालाकी। आगे बीच में प्लस, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आराम से होल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का रट्टा पड़ा था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कभी माइनस में होता नहीं है। अब माइनस खत्म हो गया, हमने प्लस कर दिया, थोड़ी सी चालाकी कर दी। मल्टीप्लाई कर दो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ए अल्फा प्लस ए इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू आ गया आपका जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ओर हम माइनस ए अल्फ़ा को ऐड कर रहे हैं। माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए इंटू माइनस अल्फ़ा इजकल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस जीरो आ गया, ठीक। देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ ए इंटू माइनस अल्फ़ा है, तो ये आएगा ए इंटू माइनस अल्फ़ा, ए इंटू में माइनस अल्फ़ा, ये ए इंटू माइनस अल्फ़ा बराबर इजकल टू में देखिए इज इक्वल्स टू, इसमें किसी भी चीज़ में जीरो ऐड करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये लौट के यही मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें माइनस ए इंटू अल्फ़ा। देखो होगी प्रॉपर्टी प्रूफ, यानी कि इसमें कहानी हजम अच्छे से नहीं होगी, बस आपको बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिखना है, बात वही है, चाहे इसको एक लाइन में कर दो चाहे दो लाइन में कर दो, सीधी बात ये है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं देना, बस उसकी स्टार्टिंग लाइन पे ध्यान देना है कि स्टार्टिंग हम कैसे कर रहे हैं, बस स्टार्टिंग आपको याद रखनी है बस। फिर तो आपको कान को घुमाकर पकड़ के दिखाना है, ऐसे करके हमने घुमा दिया, बस आप खुद ही देख सकते हो हमने क्या किया, कुछ किया इसमें हमने, बस कान को घुमा करके पकड़ लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के। हाँ तो देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा हमारा रूल है राइट लेफ्ट। इस वाले में देखो जरा गौर से, यहाँ पे था राइट तो हमने लिया इसमें लेफ्ट, इसमें यहाँ पे क्या राइट, और नेक्स्ट वाले में क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे। ये केवल तभी होगा जब एक जैसे मसाले अलग अलग टाइप में दिए होंगे, जब जो क्या एक जैसी प्रॉपर्टी होगी लेकिन उससे दूसरी वाली उल्टी होगी उसकी। ऊपर वाले देखो जीरो इधर है, इसमें जीरो इधर आ गया, राइट लेफ्ट। इसमें राइट साइड में क्या था, अल्फा था, तो हमने अल्फा लेके भी प्रूफ किया। अब नेक्स्ट वाले हम करेंगे इसमें यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट पे देखेंगे, लेफ्ट पे क्या है, क्योंकि एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, उस टाइप से हम पहली लाइन को सजा के लगाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, ए है, तो यहाँ पे हम ए लेंगे, तो देखो लेते हैं फटाफट से ए। देखो यहाँ पे हम ए ले रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी ए माइनस ए इजकल टू जीरो आ गया, हमेशा जीरो ही स्टार्टिंग में आना चाहिए, जीरो से पहली लाइन बनेगी। तो हैप्पी बिगिनिंग अगर होगी तो हैप्पी एंडिंग भी अपने आप हो जाएगी। तो जीरो हमने ले लिया, यहाँ पे देखो फटाफट से अब क्या हो गया फिनिश। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे राइट साइड से हो रहा है अल्फा का, तो इसमें भी हम वही करेंगे। देखो हो गया ए माइनस ए इंटू अल्फा बराबर आ गया जीरो इंटू अल्फा, सही है, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, इसको प्लस बना देते फटाफट से, प्लस बन गया ये ए माइनस, यहाँ हो गया प्लस माइनस का ए, यहाँ आ गया अल्फा इजकल टू आ गया जीरो इंटू अल्फा, सही है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा इजकल टू आएगा जीरो इंटू अल्फा। समझ में तो आपको आ रहा है ना, क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही ईजी है, बस इसमें कान को घुमा करके पकड़ना है और कुछ नहीं करना है। रूल दोबारा बता देता हूँ, राइट लेफ्ट। पहली लाइन इनको प्रॉपर्टी को प्रूव करने की ऐसे ही बनेगी, पहले वाले लेंगे जीरो वेक्टर, राइट लेफ्ट जीरो, राइट अल्फा, लेकिन बराबर में जीरो आना चाहिए पहली लाइन में। आप लोग प्रॉपर्टी करने के बाद इनको अच्छे से समझना, कॉमन इनमें कॉमन चीज़ें बहुत सारी, लेफ्ट माइनस है तो ये आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो फिर दोबारा वही काम करेंगे, दोनों ओर हम माइनस अल्फा माइनस ए अल्फा को जोड़ देंगे, तो कितना आता है देखो, माइनस का ए अल्फा प्लस का ए अल्फा प्लस माइनस का ए इंटू अल्फा इजकल टू जीरो इंटू अल्फा माइनस का ए अल्फा, ठीक। ये तो वैसे ही जीरो हो गया, आपको पता है इसमें जीरो हो जाएगा, ये कट गया इससे, तो ये आएगा माइनस का ए इंटू अल्फा इजकल टू आ गया ये जीरो माइनस का ए अल्फा। ये भी आपका प्रूव हो चुका है, हो गया प्रूफ। अब देखते तो इसमें हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के काम करना है, बस आपको इसी के मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही इनकी प्रूव आते हैं 100% एग्जाम में, इनको अच्छे से याद कर लेना। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, स्टार्टिंग अगर होगी तो एंडिंग भी अपने आप हो जाती है, होगी भैया प्रूव। अब बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर, बहुत ही ईजी।
देखिए फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे, बहुत बढ़िया। ए इंटू एल्फा माइनस बीटा को हमने लिख दिया, ए इंटू एल्फा माइनस बीटा इजकल तो हमें चाहिए ए एल्फा माइनस का ए बीटा। तो इसकी फीलिंग हमें आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जैसी, लेकिन हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से नहीं कर पाएंगे। क्यों? यहाँ माइनस आ रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कभी भी माइनस में नहीं लगता, हमेशा प्लस में ही लगता है। तो इसमें थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। इसमें क्या लिख रहा हूँ देखो, ऑटोमेटिक यही ऑटोमेटिक आएगा, देखो भी आता है एल्फा प्लस माइनस बीटा मैंने यहाँ पे कर दिया। अब कोई दिक्कत आई है? देखो हमने प्लस कर दिया, इक्वल टू में यहाँ पे कितना आएगा देखो। हाँ, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने यहाँ बीच में प्लस कर दिया। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम करेगा ना, बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ए का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आएगा ए एल्फा प्लस एल्फा इंटू माइनस का बीटा। इसको ओवरऑल आएगा यहाँ पे प्रूव होकर के आएगा ए अल्फा माइनस का एल्फा बीटा। हो गया प्रूव। यार लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें अल्फा ए ही रखना चाहिए, ए अल्फा रखना चाहिए, और यहाँ पे ए बीटा रखना चाहिए। यहाँ पे हमें ए अल्फा माइनस का ए बीटा, यहाँ ए बना लें भैया, अल्फा नहीं है ये ए है। हो गया प्रूव। लो, आपको इसमें भी ऐसे लगा होगा ये क्या कर दिया मैंने, ये स्टार्टिंग होने से पहले ही ख़त्म हो गया। ये बहुत ईजी है, बस कान को घुमा के पकड़ना सीख लो, बातों को बस एक घुमा फिरा के कहना है। यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेशन कैसे करना है। स्टार्टिंग होनी है आपकी फर्स्ट लाइन में, आपको कंसिडर करना है कि फर्स्ट लाइन का पहला कदम हम कैसे रखेंगे, ये वाला। बस इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। बार बार यही बात कह रहा हूँ, आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं। यार दिमाग में लगाना, ये मत सोचना कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। आप इनको एक बार खुद करोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बस इनकी जो फर्स्ट स्टेप है उसे ध्यान में रखना। बस ये प्रॉपर्टी टेढ़ी मेढ़ी है, इनको ऐसे ही प्रूव करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, 6th नंबर। इसीलिए मैं आपको बहुत स्लोली काम करा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से ब्लड में घुल जाएगा। 6 नंबर की प्रॉपर्टी ये वाली प्रूव करेंगे हम, ए इंटू एल्फा इजकल टू 0 है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किसी हम वेक्टर से करते हैं, अगर वो 0 आता है, इसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो हमारा स्केलर 0 हो या हमारा वेक्टर 0 हो। तो आइए हम पहली कंडीशन को शो कराते हैं। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट हम यहाँ पे मानते हैं कि एल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, एल्फा 0 के बराबर नहीं है। तो हमें क्या प्रूव करना, देखो जब अल्फा 0 के बराबर नहीं होगा, इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो एब्सोल्युटली भैया ए बराबर 0 हमें प्रूव करना है, और ऑटोमेटिक आंसर आएगा ए बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा। या मान लो यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, आप इसे दोनों तरह से कर सकते हैं, इसको दोनों कंडीशन निकल के आएंगी, ऑटोमेटिक आ जाएंगी। यहाँ पे हम मान रहे हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप खुद ही बताओ, अगर ए 0 के बराबर नहीं है और एल्फा एक और टर्म है, एल्फा इंटू ए 0 आ रहा है, तो एब्सोल्युटली भैया जो एल्फा 0 होगा तभी तो 0 आ रहा है। तो हमें यही तो भी प्रूव करना है, देखो भी निकल के आएगा एल्फा बराबर 0 है। हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ है भैया, ए बिलोंग्स टू एफ, ए बिलोंग्स टू एफ। ए भैया ए आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, एफ में बिलोंग कर रहा है। तो एब्सोल्युटली भैया जो ए इनवर्स आएगा वो भी एफ में बिलोंग करेगा या करेगा, इसका जो इनवर्स निकालेंगे हम वो भी तो एफ में बिलोंग करेगा। तो बस फर्स्ट स्टेप यही था इसका, इसमें ही ध्यान रखना पड़ता है। बस ऑटोमेटिक निकल के आएगा अल्फा बराबर 0, लिख लो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे, बट ए अल्फा बराबर आपका 0 है। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैं ए इनवर्स का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जरा देखना ध्यान से। ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इंटू एल्फा इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू 0, ए इनवर्स इंटू 0 आ गया। ठीक है, मैंने दोनों ओर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो ए इनवर्स इस ए से इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एल्फा बराबर, और किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करते हैं तो एब्सोल्युटली वो 0 ही आता है। तो देखो ऑटोमेटिक मैंने आपको बता देना, ये निकल के आ गया एल्फा बराबर 0 है। हमें यही प्रूव करना था, हमने यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिया था कि हमारा ए जो क्या 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ए इंटू एल्फा का प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा था, एब्सोल्युटली हमारा एल्फा 0 होगा। हमें यही प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। तो लिख देंगे हैंस, इसमें अगर यहाँ पे अगर आप एल्फा लेके प्रूव करोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका ए बराबर 0। या आप खुद ही कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5th नंबर की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th वाली। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक डिफरेंट चीज़ आपको सीखने मिली आज, क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओनली प्लस में होल्ड होते हैं, कभी माइनस में होल्ड नहीं होते हैं। यहाँ से आप एक चालाकी करना सीखे या नहीं, 100%। तो बस अब यहाँ लिख देंगे हैंस इफ़, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एल्फा इंटू ए इक्वल टू 0 है, ये तभी होगा व्हेन एल्फा इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 0 है, ये तभी प्रूव हो पाएगा। या तो भैया 0 एल्फा हो, या आपका स्केलर 0 हो, या आपका वेक्टर 0 हो। और एल्फा बराबर 0 हमें ये प्रूव कराता है, इम्प्लाइज दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन ए इंटू एल्फा बराबर 0 आ गया। ये हमें ये प्रूव कराता है। एल्फा बराबर 0 हमें बताता है कि एल्फा बराबर 0 है तो ए बराबर 0 बिल्कुल नहीं होगा, और ए इंटू एल्फा हमेशा 0 के बराबर होगा।
तो बस आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग अभी चल रही तो एकदम से ज़्यादा आपका लोड नहीं डालूंगा। हमने आज कुछ प्रॉपर्टी सीखी है, आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आई होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो बस आज के लिए आपको यहीं फिनिश करते हैं। कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बता दीजिए। इस वीडियो को बिना लाइक करे मत जाना, लाइक ठोक दो फटाफट से। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आप इधर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। तो बस मिलते हैं कल, सी यू टुमारो की, बाय एंड टेक केयर।